Hello everyone, welcome to Kritika Mathur Astrology, and today we'll be talking about Mercury going direct. Mercury retrograde के बारे में मैंने वीडियो बनाया था और वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मरकरी अब हो रहे हैं डायरेक्ट, ये है 16 दिसंबर से 4 जनवरी तक। मरकरी जब डायरेक्ट होते हैं तो मरकरी की जो भी चीज़ों को ये दिखाते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट होता है। मरकरी हमारी फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है, मरकरी हमारी बिज़नेस कैपेबिलिटीज़ को और बिज़नेस को भी दिखाता है। तो मरकरी नेचुरल कारक होता है जेमिनाई और वर्गो का। जेमिनाई यानी नेटवर्क सर्कल्स, फ्रेंड्स, हमारे कज़न्स, भाई बहन, मैटरनल फैमिली, और वर्गो यानी लोन्स, दिक्कत, प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें। तो मरकरी क्योंकि इन चीज़ों को दिखाता है, जब ये डायरेक्ट होने वाला है तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हमें चेंजेस अपनी कुंडली में महसूस होंगे, डिपेंडिंग ऑन मरकरी किस चीज़ को रूल करता है हमारी कुंडली में। तो मरकरी अगर हम जैसे क्योंकि ये 16 दिसंबर से 4 जनवरी तक हो रहा है, तो ये जो इम्पैक्ट है डायरेक्ट मरकरी का, ये इस टाइम पे देखा जाएगा। यहाँ पे देखने वाली दो बातें हैं। पहली चीज़, मरकरी सन के साथ कंजंक्ट था तो ये अपने पूरे रिजल्ट्स, पूर्णतः रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था, अब ये अपने फुल रिजल्ट्स देगा। दूसरी चीज़, मरकरी के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है जो कि 7th डायरेक्ट एस्पेक्ट है, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है और राहु का 9th एस्पेक्ट है। तो ये मरकरी अपने रिजल्ट्स तो देगा ही, लेकिन वो एक तरह से इन तीनों प्लैनेट से भी प्रभावित होंगे। अब देखते हैं एरीज असेंडेंट के लिए ये क्या लेके आने वाला है। यहाँ पे हमें असेंडेंट और मून साइन दोनों को देखना है। अगर आपकी असेंडेंट एरीज है लेकिन आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, तो आपको एरीज और स्कॉर्पियो दोनों की तरफ से ये वीडियो को देखना है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। एरीज असेंडेंट वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है ये 8th हाउस में हो रहा है, यानी मरकरी डायरेक्ट हो रहा है 8th हाउस में। मरकरी आपको रिज़ल्ट देगा जैसे कि जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्क सर्कल्स हैं, ये सब आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी काम आपके अटक के चल रहे थे वो अब काम बनने लगेंगे। इस टाइम पे अगर कोई लोन नहीं मिल रहा था तो लोन सैंक्शन हो रहा था, कोई अगर हो जाएगा, और पुरानी बीमारी वगैरह है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपको जॉब रिलेटेड रिसोर्सेज भी नए मिल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि मरकरी जो है वो चीज़ों को कट करते हुए चलेंगे, मतलब कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में रुकेगी तब फिर नई चीज़ आपको लाइफ में मिलेगी। तो आप ये सोच के चलिए कि हो सकता है कहीं आपको पुरानी जॉब एंकर कर रही थी या ओल्ड फ्रेंड्स एंकर कर रहे थे, तो आपको माइंड में ये रखना है कि मैं चेंज के लिए तैयार हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे रोक रही थी तो अब उस चीज़ से मैं आगे बढ़ूँगा। अब हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस असेंडेंट के लिए या टॉरस मून साइन के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है 7th हाउस में। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ टॉरस के लिए ये आपके 3rd और 5th हाउस को रूल करता है मरकरी। तो जो आपके कम्युनिकेशंस हैं और जो आपके बात करने का तरीका है, वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं या आपकी मैरिज है, दोनों चीज़ों में, यानी रिलेशनशिप्स इश्यूज़ में, चाहे लव रिलेशन हो या मैरिज स्पाउस के साथ रिलेशन हो, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स होंगी, और ये काफ़ी हद तक इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे जैसे कि एक दूसरे को एक कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, उस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। अगर आप किसी रिलेशन में अटके हुए थे, फंसे हुए थे, तो अब आप उससे बाहर निकलेंगे। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से कट करता हुआ चलेंगे। कोई चीज़ अगर आपको रोक रही थी तो आप उसको हटा देंगे। आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उस इंसान को हटा देंगे, या अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम कर रही है तो रिलेशनशिप को हटा देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि कोई चीज़ इस टाइम पे आपको कट ऑफ करनी होगी, तो आप उस चेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब हम बात करते हैं जेमिनाई के लिए। जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई मून साइन के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है 6th हाउस में। आपके 1st और 4th को ये रूल करते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पहली चीज़ तो आपको फील होगा कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं, अटक रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। आपको इस टाइम पे लोन नहीं लेना, स्पेशली घर से रिलेटेड। कोई पुराने हिडन एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, वो भी आपके सामने आ सकते हैं। काम के क्षेत्र में, वर्क प्लेस में आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर सडनली बहुत ज़्यादा बर्डन आ
गया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट हाउस को रूल करता है और 6th में जा रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं बात आपकी नहीं बन रही है, बहुत सारे काम आपके अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको रुकावट महसूस हो रही है, आपको स्टक टाइप का फील होगा। प्लस आपको अपने मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपके मैटरनल साइड में किसी को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए मरकरी जो है ये स्कॉर्पियो में है, तो यहाँ पे कोई आपसे डायरेक्टली हेल्प नहीं मांगेगा, आपको खुद उनके लिए अवेलेबल होना होगा। सिमिलरली कोई ऐसी डिज़ीज़ जो कि स्किन की हो, जिसका क्योर आपको मिले ना और आपको पता ही नहीं चले वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पे स्कॉर्पियो सीक्रेसी का साइन होता है। अब हम बात करते हैं कैंसर के लिए। कैंसर असेंडेंट के लिए जो ट्रांजिट होगा वो होगा उनके 5th हाउस में। तो 5th हाउस जो होता है वो बच्चों को, पढ़ाई को, क्रिएटिविटी को, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं वो एंड हो सकते हैं, कहीं पे आपकी कोई भी परेशानी है वो एंड होगी। रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर आप उस चेंज के लिए रेडी नहीं हैं, अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बदलूं, कुछ बदलाव लेके आऊं, तब आपको ये ट्रांजिट दिक्कत दे सकता है। कैंसर असेंडेंट के लिए आपको लाइफ बहुत ही उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे लगेगी, इनस्टेबिलिटी आपको महसूस हो सकती है। जो एरियाज़ मैंने बताया जैसे क्रिएटिविटी है, एजुकेशन है, रिलेशनशिप्स हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे भी आपको मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं लियो के लिए। लियो अगर असेंडेंट या मून साइन है तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजिट हो रहा है वो 4th हाउस में होगा। लियो के लिए यहाँ पे ये आपके जो फाइनेंसेस हैं उनको रूल करता है। तो यहाँ पे जो होम रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ आपको सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इस टाइम पे कोई टेनेंट रखना नहीं है, टेनेंट को निकालना नहीं है घर पे, घर नया लेना नहीं चाहिए, घर के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, घर को रेनोवेट नहीं करना चाहिए। घर से रिलेटेड जो भी आप कदम उठाना चाहते हैं वो कोई नया चीज़, जैसे हम घर जनरली शिफ्ट करते हैं, अगर हमें कोई सस्ता घर मिलता है या कोई लोकेशन आपका चेंज होने, कहीं आपका ऑफिस चेंज हो गया तब आप घर को चेंज करेंगे, घर में कोई परेशानियां हैं तब आप घर को चेंज करेंगे, अदरवाइज़ घर को नहीं चेंज किया जाता। तो इस टाइम पे आप घर चेंज करने से बचें। साथ ही साथ आपको नया इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल लैपटॉप लेना है या आपको कोई गाड़ी लेनी है, व्हीकल लेना है, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। यानी इन चीज़ों में आपको न्यू परचेजेस नहीं करने चाहिए। उसके अलावा जो पैसा है वो अच्छा रहेगा। घर में कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपके कुछ भी कहने से कोई इंसान मान ही नहीं रहा है। मतलब नो मैटर व्हाट यू से, कितनी मेहनत कर लो, कितनी बात समझा लो, आपके घर वाले आपकी बात नहीं मानने वाले, इस तरह की फीलिंग आएगी। लेकिन आपको बस यही सोच के चलना है कि ये जो ट्रांजिट है ये टेम्पररी है, 4 जनवरी तक ही है। तो आपको ये जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं या आपको ऐसा थकान लग रहा है या गिव अप टाइप की फीलिंग है, ये टेम्पररी है, ये सोच के चलना है। अब हम बात करते हैं वर्गो के लिए। वर्गो असेंडेंट या वर्गो मून साइन है तो आपके 3rd हाउस पे ये चीज़ होने वाली है। ये जो ट्रांजिट है यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कुछ लोगों को, ग्रुप्स को, फ्रेंड्स को आपको शायद कट ऑफ करना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए ट्रांजिट ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी लाइफ में ये एक बदलाव लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी लाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप बोलते हैं ना कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, नथिंग इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज स्टक, तो अगर आप ये बोलते हैं ना तो समथिंग हैज़ टू मूव, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मूव नहीं हो रही है तो वो स्टक ही है। अगर आपको कोई चीज़ मूव करवानी है, आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं बात आगे बढ़े, कुछ तो लाइफ में आगे हो, तो आपको चेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वर्गोस के लिए यही अच्छी बात है, काम अच्छा चलेगा, दोस्त यार अच्छे बनेंगे, लेकिन लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें आपकी छूट भी सकती हैं। देखिए वर्गो के लिए ये 1st और 10th हाउस का मालिक है, तो वर्क रिलेटेड चेंजेस, वर्क रिलेटेड स्पेशली इस टाइम पे आप ट्रांसफ़र्स को डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आपके वेल विशिंग के लिए, अच्छे के लिए ही हो रही हैं। अब हम बात करते हैं लीब्रा के लिए। लीब्रा वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है 2nd हाउस में हो रहा है, आपके लिए ये एक पैसे को इकट्ठा करना और जोड़ना और बचाना, बस इसका प्रोसेस है। आप कोशिश करेंगे कि जहाँ इन्वेस्ट करूँ वहाँ से मुझे पैसा बाद में आए, मच हायर रिटर्न पे आए। आपके लिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पे आपके लिए अच्छे नहीं है। अगर कुछ इन्वेस्ट करते हो तो बहुत कम कम अमाउंट में करिएगा। तो आपका जो माइंडसेट रहेगा इस टाइम पे वो बस यही रहेगा कि मैं किस तरह से ज़्यादा पैसा बचाऊं और बचा सकूं। और मैं आप ये सोचेंगे कि मैं
अपने स्पाउस का भी पैसा लूँ और उसको बचा सकूँ। जितना भी आप होल्ड करना चाहेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे पैसे को, ऐसी आपकी मेंटालिटी रहेगी और आप वो कर भी पाएंगे। लिब्रास के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, बस आप ये ज़रूर रखिए, ध्यान में रखिए कि अपने वेल्थ के बारे में लोगों से शेयर मत करिए। जहाँ आपने वेल्थ के बारे में लोगों से शेयर किया, वहीं पे ये ट्रांजिट आपको बुरे रिजल्ट देने लगेगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट या मून साइन अगर है आपका है, तो ये जो ट्रांजिट होने वाला है ये आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो मर्करी डायरेक्ट होंगे फर्स्ट हाउस में। यहाँ पे एक तरह से आपको एक चेंज देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, मतलब लाइफ में आपके कोई ना कोई बदलाव लेके आएंगे और आपका वेल्थ भी यहाँ पे बढ़ेगा। साथ ही साथ कोई ना कोई सीक्रेट अगर किसी इंसान का आपको पता है, सीक्रेट नॉलेज पता है, तो वो बाहर आएगी आपसे। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप मतलब इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ले और उसको एक बड़े लेवल पे सामने लेके आए, लाइक सोशल मीडिया। तो यहाँ पे आपको एक रेमेडी करनी चाहिए कि आपको मौन व्रत रखना चाहिए, थोड़ी टाइम तक चुप करना। और वैसे भी जब आप जितना कम बात करें इस टाइम पे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे अपने रिलेशनशिप्स पे आपको वर्क करना है। रिलेशनशिप में और हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियली कोई ऐसी मेजर इशू इससे नहीं है, बल्कि इनफैक्ट फाइनेंस आपके और अच्छे होंगे। स्कॉर्पियो वालों को ट्रैवल करने से भी बचना है और कोई मेजर जो बड़े डिसीजंस होते हैं लाइफ के, वो इस टाइम पे मत लीजिए, क्योंकि आपका जो लग्नेश है मार्स, वो भी डेबिलिटेटेड है। तो इस टाइम पे आपको मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस असेंडेंट मून साइन अगर है, तो ये ट्रांजिट जो है वो 12th हाउस में होगा। तो आपके लिए ये है कि जो ट्रैवल्स हैं वो इस टाइम पे होंगे और जहाँ पे आप बहुत टाइम से जाना चाहते थे, उस टाइप की जगह में आप जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके आपको एंग्जाइटी सी फील होगी, आप लोगों को थोड़ा सा छोड़ते हुए चलेंगे। आपको लगेगा बस मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं जॉब से भाग जाऊँ, शादी से भाग जाऊँ, मतलब कहीं ना कहीं आपको मन करेगा मैं कहीं ना कहीं एस्केप हो जाऊँ, मैं कहीं और चला जाऊँ, मैं कुछ और कर लूँ। तो इस तरह की आपको मेंटालिटी रहेगी और वहाँ जाके भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। वहाँ जाके भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है। तो आपके साथ ये रहेगा। प्लस आपके अगर कोई कोर्ट केसेस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस होंगे जो काफ़ी हिडन एक्सपेंसेस होंगे, मतलब कहाँ पे पैसा जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ऐसा फील होगा कि आपके लिए जो भी चीज़ आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं, आपको लगेगा वही आपके लिए खुशी है, लेकिन वो अल्टीमेटली खुशी नहीं होगी, वो एक टेम्पररी चीज़ है। इट्स जस्ट टू ट्रैवल, इट्स लाइक यू आर लुकिंग फॉर एन एस्केप। आप बाहर जाना चाहेंगे हर चीज़ से। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन असेंडेंट के लिए जो ट्रांसिट होने वाला है ये 11th हाउस में होगा। तो आपके लिए तो गेंस का टाइम है, आपके लिए अच्छा वक्त है। लेकिन बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको लालच नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लालच के पीछे पड़ जाओगे कि मेरे को यहाँ से भी पैसा आ जाए, वहाँ से भी आ जाए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कैप्रिकॉनियंस के लिए आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है और जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो बनता है मरकरी। तो आपको भी कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। पब्लिक इमेज पे बहुत गंदा असर पड़ेगा अगर आप अपनी सेल्फिशनेस पे लगे रहोगे और किसी की एडवाइस नहीं लोगे। आपको अपने फादर गुरु का ज़रूर इस टाइम पे एडवाइस लेनी चाहिए। और आपको थोड़ी सी आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को ना सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, मुझे मतलब उतना कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप पैसा और भी ज़्यादा कमाने के चक्कर में गलत चीज़ों में जा सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस राशि, एक्वेरियस असेंडेंट के लिए ये जो ट्रांजिट है ये 10th हाउस में है। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई नया करियर डेवलपमेंट हो रहा है, आप वो चाहते हैं, कोई नई पढ़ाई चाहते हैं, लोन आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है अच्छा जाएगा। प्लस आपकी क्रिएटिविटी के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एक्वेरियस वालों के लिए आप एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि अपनी रूट से, जैसे मैंने कहा, जुड़े हुए रहे, अपनी चीज़ों को इनिशिएट खुद करिए। मतलब अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे, टेस्ट नहीं दोगे, उसमें पास नहीं होगे, तो खुद ब खुद आपको आगे बढ़ के चीज़ें करनी है। अब हम बात करते हैं पाइसिस के लिए। पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस मून साइन के लिए मैरिज और रिलेशनशिप्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बस आपको ये देखना है कि अपनी ज़िद पे ना अड़े रहो। आप फादर की बात मानो, गुरु की बात मानो, उनसे एडवाइस लो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अदर देन दैट इट्स वेरी गुड, अच्छा ट्रांजिट है और पॉजिटिव ही है। बस रिलेशनशिप्स में आपको ये काफ़ी आगे लेके जाएगा। प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको इस टाइम पे मिल सकती है। तो पाइसिस के लिए फर्स्ट लॉर्ड आपका जो 7th और 4th लॉर्ड का मालिक होता है मरकरी, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको
आपको गेंस मिलेंगे, लक भी आपके साथ है, फैमिली भी साथ है, स्पाउस भी साथ है, टाइम अच्छा है। अपनी आइडियोलॉजी से अगर आप जीत जाएं और अपने आप को कभी कभी आप खुद में बांध लेते हैं ना, आगे नहीं बढ़ पाते, अपने ही थॉट्स में बांध लेते हैं कि यार यही है मेरे लिए, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, उस चीज़ से आपको आगे निकलना है। तो माइंड सेट को ब्रॉडन करिए। यही था मेरी साइड से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड टैप द बेल ऑफ टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।